फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरके डेली न्यूज़। कैसे हैं आप सब। ज़मीन खरीदने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या नहीं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें भार मुक्त निकलवाना चाहिए। भार मुक्त जो कि यह बताता है कि उस ज़मीन पर किसी भी तरह का लोन है या नहीं। भार मुक्त निकलवाने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है, जिस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंतर्गत वो ज़मीन आती है। ये रहे भार मुक्त निकलवाने के लिए आपको 100 या 150 रुपये फ़ीस देनी होगी, और आप ये वकील द्वारा भी निकलवा सकते हैं। इसको निकलवाने का सिर्फ 1 या 2 दिन का ही टाइम लगता है, और आपको लोन है या नहीं उस ज़मीन पे मालूम पड़ जाएगा। दूसरा कदम, जी, दूसरे कदम में हमें उस ज़मीन का 12 साल या 20 साल या 60 साल निकलवाना चाहिए। इसमें ज़मीन तो खतौनी में जो भी 12 साल का रिकॉर्ड होगा या 20 साल का या 60 साल का रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। इससे क्या होता है, उस ज़मीन में अगर कोई विवाद था या किसी भी तरह का मुकदमा या केस लड़ा गया है, या फिर उस पर किसी भी तरह की कोई रोक है या फिर दाखिल खारिज में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो खतौनी में लिख के आ जाएगा साइड में कि आपको ये समस्या इसमें पहले हो चुकी है, या ये फिर ये पैतृक संपत्ति या ये पट्टे पे इनको मिली थी, या फिर वो ज़मीन किस थ्रू इनके पास आई, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। उस ज़मीन का पूरा पास्ट आपको मालूम पड़ जाएगा, और इससे आप क्या होगा कि आपको प्रेजेंट में कोई तरह दिक्कत नहीं आएगी, और ना कि फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 साल या 20 साल या 60 साल की फ़ीस आपको वहाँ के अपने एरिया के हिसाब से ही पड़ेगी। फ़ीस क्या आपको निकलवाना पड़ता है आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको अपना अपना फ़ीस आपको मुश्किल से नकल सवाल की पड़ती है। नकल सवाल कॉपी मैनुअल जो होता है वो आपको 20 to 100 रुपीज़ होता है। इससे ज़्यादा आपको फ़ीस कुछ नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन इससे आपको किसी भी तरह का विवाद है नहीं है, वो सब आपको ज्ञात हो जाएगा। तीसरे कदम के अंतर्गत आपको ज़मीन देखनी पड़ेगी, ज़मीन 143 के अंतर्गत आती है या नहीं। एंड अगर वो ज़मीन 143 के अंतर्गत आती है तो उस ज़मीन में आप दाखिल खारिज नहीं कर सकते, ना ही उस ज़मीन पर किसी तरह का लोन ले सकते हैं। इसलिए आप ज़मीन खरीदने से पहले हमेशा ये जरूर देखें कि वो ज़मीन किसी भी तरह में 143 के अंतर्गत नहीं आती है। 143 के अंतर्गत ST/SC के लिए ज़मीन होती है। आप और अन्य किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो ज़मीन आपको नहीं खरीद सकते, ठीक है। नॉट ट्रांसफरेबल लैंड होता है वो। बट अगर आप DM से परमिशन लेके आप वो ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपको DM से परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आप वो ज़मीन परचेस कर सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी के हो, डजेंट मैटर। बट लेने से पहले ये भी ज़रूर देख लें। चौथा और अंतिम चरण, हम सभी जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कागज़ों में ज़मीन बेच दी जाती है और ज़मीन वहाँ पे होती नहीं है। तो पहले आप ज़मीन चेक करें वहाँ पे है या नहीं, और ज़मीनों पे कब्जा किसका है ये भी देखें कि ज़मीन पे जो जिससे आप खरीद रहे हैं उसी का कब्जा है, या कि ज़मीन का नाम उसके है और कब्जा किसी और का, ये भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि फ़र्स्ट टाइम विज़िट पे ही ज़मीन ना खरीदें, कुछ दिन वेट करें और अगल बगल से जानें कि इसमें किसी भी तरह का विवाद है या नहीं, और उस ज़मीन पर रास्ता कैसे जाता है। और तीसरा कि उस ज़मीन पर किसी और का रास्ता ना निकलता होगा। अगर उस ज़मीन पर किसी और का रास्ता निकलता होगा तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा आपसे आपकी ज़मीन पर रास्ता निकालेगा और आपकी ज़मीन कम हो जाएगी। कंपनसेट करेगा बट उतना कंपनसेट नहीं कर सकता शायद में भी, क्योंकि ये उसका लीगल राइट है कि वो आपसे रास्ता मांगे और आपको देना पड़ेगा। दैट्स वाई आप जब भी देखें सोच समझ के देखें कि आप उस ज़मीन पे किसी भी तरह का प्रैक्टिकली या आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सामने से जो दिखता है वही सच होता है। कागज़ों में आपको ज़मीन बेच दी गई, वो बंदा भाग जाएगा या वो बंदा कहेगा मुझसे मतलब नहीं, मैंने ज़मीन बेच दी। आप फिर कोर्ट में केस करेंगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे पहले ही आप ये सब चीज़ चेक कर लें। हो सकता है आपको कोर्ट केस में जाना ना पड़े, उससे पहले आपका आ जाए। इसलिए कभी भी आप ज़मीन खरीदें तो ये सब चीज़ें जरूर देख लें, परख लें। धन्यवाद।